राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। नारद जी एक बार भगवत आराधन में बैठे, इंद्र को भय भव कि हमारा इंद्रासन न ले लें, तो अप्सराओं को भेजा, हृदय में काम भाव पैदा हो जाए। काम भाव पैदा हुआ कि तेज गया। ये बड़ी, इसका नाम ही है मार, मारे अतिथि मारा। किसी तरह से काम भाव ना आवे तो सहज में मुक्त है वो सिद्ध पुरुष। काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, भगवान ने कहा है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम विदित वर्तते विदितात्मनाम। बड़ा सुंदर भाई, भगवान की वाणी है। हम लोग, हमारे जैसे लोग समझ नहीं पाते, अकल गर्दभी बुद्धि है ना, पशु बुद्धि है, तो समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, भगवान की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति तुम्हारे चारों घूमेगी खुद ही। भगवद रस तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगा। ये 5वें अध्याय में 26वें श्लोक के आसपास कहा है कि यदि काम क्रोध इनसे मुक्त हो जाए जीव, काम क्रोध वियुक्ता नाम, यति नाम यत चेतसाम, ऐसा जो यति है, साधु है, जिसका चित्त संयमित है, और उसके चारों ओर, अभी तो मैंने चारों ओर ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, भगवद रस या भगवत प्राप्ति चक्कर लगाया करेगी। आप चक्कर कैसे लगावे? सवेरे से हम सोचते हैं जलेबी, आज बहुत ठंडा मौसम है, गरम गरम पकौड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, दिल आ जाए, भोग आ जाए, 50 तरह की इच्छा पैदा होती है। अभी मालपुआ खाने गए थे खैरे गांव में तो अब बताओ तुमसे कौन पूछ रहा है तो अरे गए सही, कर्म नहीं लिखा तो नहीं खा पाए, किसी कारण से गए तो पेट के पीछे, तो इसलिए तो वो अब भगवत रस कहाँ से आ जाए? सवेरे से संध्या तक हम ये कह रहे हैं, चित्त जो है ये भगवान की वाणी, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। तो आगे पीछे दौड़े हैं सब चीजें। तो ये सब लीला भगवान इसलिए करे, अब प्रश्न ये इसलिए बता रहे हैं कि सब प्रसंग एक ही है, कहीं भी है, वो राम लीला है, कृष्ण लीला है, सिद्धांत तो सब एक ही है। कि आखिर भृगु जी ने शाप दिया, नारी हरण का नारद जी ने शाप दिया, स्त्री वियोग का, इस शाप भगवान ने स्वीकार किया जानबूझ के, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि मृषा होई मम शाप कृपाला, हमारा शाप झूठ हो जाए। एक तरह से उन्होंने अपनी शाप काट दिया। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला,
मेरी इच्छा से शाप हुआ है। लो, क्या विचित्र भगवान की लीला है। अपने आप गाली खावे के काम करें और खुश रहें। नारद जी भजन में बैठे थे, अप्सराएं आई और उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितनी थी सब नाच आँख वाँख मटका के चली गई, कुछ नहीं असर हुआ। तो नारद जी के हृदय में गर्व हो गया। वो गए वहाँ पर, ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी से कहा। शिव जी ने कहा भला हमसे कह दिया तो कह दिया, कहीं भगवान के सामने मत कह देना। वो सोचने लग गए शंकर जी भी जलते हैं हमसे। इतनी बड़ी बात भाई, अप्सराएं आई, कुछ असर नहीं हुआ, अब भगवान से ना कहें हम। भैया वो जो मेव जाने आपन टेव कहावत है, हर आदमी अपने हिसाब से समझता है। वो भगवान के पास गए, उन्होंने कह दिया कि इतनी अप्सराई और फप्सराई, कुछ असर नहीं हुआ महाराज। तो भगवान समझ गए, बोले क्या रे तुम अटल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे पर स्त्री विस्त्री क्या होगा। समझ गए मुनि मना वो अंकुर वो गर्भ भारी, इनके मन में गर्व आ गया, संयम का गर्व। बताओ ये सब चीजें कोई गर्व के लिए होती हैं? संयम तो किया जाता है गर्व के नाश के लिए। सबसे बड़ा शत्रु है जीव का अहम। भगवान ने कहा कि इसका हम जल्दी नाश कर लेंगे। अहं आया और जीव का खत्म काम। काम क्रोध मोह लोभ तो हमको मालूम पड़ते हैं शत्रु हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म वाला है। बिल्कुल पैदा में पहुंचा देता है। जैसे स्नेक एंड लूडो को खेल होता है ना, 99 तक पहुंच गए, वहां अजगर का मुंह रहता है, उसने खा लिया, सीधे नंबर 2 पर पहुंच गए। खा के हक दिया, उसने पहुंचा दिया 0 पर। तो वो ये अहम भी है, वो भगवान उसी समय उसका नाश कर देते हैं। ये उनका प्यार है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, ये उनका प्यार है। या सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ, जन अभिमान न राखे काऊ, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान,
सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करई कृपा निधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु व्रण तन होए गुसाई। जिमि शिशु तन व्रण होए गुसाई। आहा गोविंद मातु चिराव कठिन कहनाई। ए मातु चिराव कठिन कहनाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर। व्याधि नाशित जननी गनैन सो शिशु पीर। सुनहु राम कर सहज स्वभाव। भगवान का सबसे बड़ा गुण स्वभाव यही है, जन अभिमान न राखई काऊ। जिस पर जन मन जिसको अपना लिया है उसको जन कहते हैं। देखा उसके अंदर जरा भी अभिमान आया है तो उसको सफा कर देते हैं। क्यों? इस संस्कृति मूल शूल प्रदनाना 84 लाख चक्कर में ये अहम ही घुमा रहा है। मैं शरीर हूं और शूल हर योनि में कष्ट, ये अहम के कारण होता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। हर समय शोक, हर समय बाप कह रहा हमारा बेटा नहीं हमारी बात मानता है, दुखी है बेटा से। माँ कहती बेटी नहीं मानती हमारी बात। बेटा बेटी ऐसे हैं। किसी ने हमको अभी कुछ दिन पहले कहा, एक लड़के ने शराब के नशे में मट्टी के तेल माँ के सोते हुए माँ की खाट पर छोड़ा और आग लगा दिया। तो बचा लिया लोगों ने। बताइए बेटा बेटी जीते ही फूंक दे हैं, यही की घटना है। तो क्यों रुचि के खिलाफ कुछ माँ बाप ने कर दिया तो माँ बाप की भी हत्या कर देता है मनुष्य। भागवत में आता है, यह्याद यदर्थे यप स्वप्राणान। स्त्री के पीछे अपने प्राण छोड़ देता है। अथवा
पिता गुरु को मार देता है, माँ को मार देता है। हन्याद व पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद यस्ते न यजितो जिता। तो अहम हर समय दुख देता है 24 घंटा। हम गुरु हैं, हमारा चेला, अरे हमको हमारा सेवा नहीं किया। गुरु जी फनफना रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जहां भी अहंकार ममता है वहां दुख के सिवाय कुछ नहीं है। पति कहता है, एक पति जी आते हैं देवरिया के, और उनकी स्त्री कहीं चली गई थी किसी फंक्शन में, तो देर हो गई, इनको शंका हो गई तो उन्होंने टोक दिया। तो उसने साइनाइड एक जहर होता है, उसका आज तक कोई स्वाद नहीं बताया। वो जरा से लोगों ने कलम हाथ में रखा कि खट्टा है कि मीठा है, लेकिन वो छूते मान खत्म, लिखना उखना कोई आज तक उसका कोई स्वाद ही नहीं बता पाया कि कैसा है। वो बिल्कुल कालकूट जहर है। तो उसने गुस्से में साइनाइड के जहर छुआ लिया और ख़त्म। अब रोते हैं, बच्चों को पालन कौन करेगा, बच्चों को पालन कौन करेगा। जब तो तुम पति देवता थे और उसको शंका की, अब रोते हो। तो ये हमारी स्त्री हमारी बात नहीं मानती, स्त्री कहती है हमारा पति, और हमारे पर शंका किया, इसे मर जाना अच्छा है। इन्हें अहम की लड़ाई है। वो सोचता है कि स्त्री हमारी है, स्त्री सोचती है ये पति हमारा, हमारे सम्मान को नष्ट कर दिया इसने। तो न कोई स्त्री का, न कोई स्त्री है, न कोई पति, सब ने अहंता के दास हैं। अरे सीता जी को राम ने कहा अग्नि परीक्षा दो, दौड़ के गई, अग्नि परीक्षा दे दिया। कितना बड़ा अपमान किया था रावण के यहाँ से जब आई हैं अशोक वाटिका में, सारी बंदरों की सेना के समाज में। बोले नहीं, हम सीता को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक दुष्टों के बीच में रही, अपने सतीत्व का प्रमाण नहीं देंगी तब तक ग्रहण नहीं करेंगे। निकाल भी दिया उनको। तो संसार में ये अहम ही सब अनर्थ का जड़ है, हमें बता रहे हैं। न कोई स्त्री है, न पति है, न कोई गुरु है, न कोई चेला है, न कोई बाप है, न माँ। सब संसार संस्कृति मूल शूल प्रदनाना और सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करही कृपा निधि दूरी, तुरंत हटा देते हैं। सेवक पर ममता आती भूरी, जिसको जिस पर कृपा करते हैं उसके झट अहम को मिटा देते हैं। जिमि शिशु तन व्रण होए गोसाई, जैसे बच्चे को फोड़ा हुआ, माँ उसको ऑपरेशन करा देती। माँ तो चिराव कठिन कह नाई, यद्यपि प्रथम शिशु पावे दुख पावे, रोवे बाल अधीर। रोता है लेकिन फिर भी तदपि नाश हित जननी, वह गणन सो शिशु पीर, उसके कष्ट को नहीं। तो भगवान ने देखा कि इनको अहम हो गया है, अभी जल्दी मिटा दो, अभी मिटाओ। उधर से वो भगवान से तारीफ करके बैकुंठ से आ रहे थे, रास्ते में क्या देखा, एक बड़ा नगर सुंदर, बड़ा सुंदर नगर, गाजा बाजा बज रहे हैं, शहनाई बज रही हैं। बोले क्या बात है भाई? बोले श्रीनगर है। बोले ये तुमने कभी देखा नहीं था आज तक, ऐसा नगर कि देवलोक से भी ऊंचा। बोले गाजा बजा क्यों है? यहाँ की राजकुमारी का ब्याह हो रहा है। अच्छा, कौन है राजकुमारी? विश्व मोहिनी जी हैं, माया का नाम विश्व मोहिनी। अरे गए महल में तो वहाँ राजा साहब ने बैठाला, नारद जी को प्रणाम किया कि हमारी कन्या का हाथ देखना महाराज।
कन्या आई, इसका जो पति होगा तो सर्वगुण संपन्न षडैश्वर संपन्न भगवान होगा। ओहो, ऐसी तो कन्या ही नहीं देखी हमने। इसका जो पाणी ग्रहण करेगा वो तो भगवान से भी बढ़कर उसमें गुण हो जाएंगे। तो सोचने लगे क्यों ना हम ही बोले इसका स्वयंवर है कल, और स्वयंवर में तो लड़की उसी को वर्ण करती जिसको पसंद, जो उसको भाए जाए, उसका सुंदर रूप हो, प्रताप हो। बोले हम बाबा जी हैं, आड़ी दाढ़ी डढ़ियारे हैं, क्या मोहित होगी, तो चलो भगवान विष्णु से उनका रूप उधार मांग लावे। जैसे समाज में होता है ना। आज हम खायरे जा रहे तो एक बारात आ रही थी, देख रहे थे, तो एक छोरा हमें दिखा रहे वैसे से, और वो जो नचकैया है वो और नाचने लगे जोर जोर के, शायद हमको जानते होंगे क्या, अपनी कला दिखा रहे थे। तो ब्याह का उन्होंने कहा ठीक है, विष्णु भगवान के पास गए, बोले महाराज थोड़ा हमको अपना रूप दे दो, 2-4 दिन की उधार। तो वो भगवान बोले ठीक है जाओ, दे दिया। और ऐसा खराब मुंह दिया बंदर का, खाली बंदर है कि नहीं, उसमें 2 कील, रामलीला में देखा है, लंबे लंबे दांत ऐसे निकले, वहाँ सुअर के जैसे होते हैं, इतना लंबा। वो रामलीला वाले बनाते भी कुछ ऐसे ढंग से हैं, ऐसा उसमें खोपटा लगाया और चेहरा बंदर का, आँख ऐसी घुसी और दांत यूँ लंबे लंबे कील की तरह, बड़ा भयानक लगे। और गए वहाँ स्वयंवर में, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है भगवान की माया। वो तो समझे वाह क्या सुंदर मेरा नेत्र है, क्या सुंदर मेरी नासिका है। जैसे हर आदमी शीशा देखता है ना, तो अपने आप को समझता है, थोड़ी शीशा देखने वाला समझता है मैं बड़ा कुरूप हूँ, क्या हम तो हम ही हैं, क्या हमारी नासिका है। तो वो बेचारे, अब स्वयंवर में उधर जिधर लड़की जाए उधर कुर्सी लेकर के अपनी, समझे कि हमको देखा नहीं, और देखते मुंह फेर ले, उसको घृणा हो जाए। फिर उधर दूसरी तरफ चले तो उधर कुर्सी लेके पहुंच जाए कि इसने हमको देखा नहीं, तो हमारा तो भगवान का रूप है, माला तो जरूर पहनाएगी। और दूर से देख ले वो आ रहे हैं तो फिर उधर से उधर चली जाए, क्योंकि देख लिया तो बड़ा भयानक रूप है। ऐसे स्वयंवर में कुर्सी ले लेके घूमते रहे, वो भागती रही, वो उनके पीछे पीछे कुर्सी, सब सभा हंसे। इसीलिए तो शाप दिया उन्होंने कि हमारी ऐसी बेइज्जती आज तक नहीं भई, सारी सभा तमाशा देखे कि वो भाग रही है उसके पीछे कुर्सी ले करके, कि एक बार तो हमें देख ले, हमारा त्रिभुवन मोहन रूप देख ले। आखिर में परेशान हो गए कुर्सी ले लेके, बेचारे थक गए, और सभा हंसते हंसते थक गई। रामलीला वाले करते हैं, बहुत से राजा, नकली राजा बैठे हैं, हंस रहे हैं और कुर्सी लेके घूम रहे हैं। तो उतने में विष्णु भगवान आ गए उधर से, सामने से। तो उसको देखते मानो विष्णु मोहिनी उनको गले में माला डाल दिया, और ठाकुर जी ब्याह करके चले ले गए। अब तो नारद जी को बड़ा गुस्सा लगा, और बोले हमारा ऐसा। उतने में 2 गण मिल गए शिव जी की, महाराज आप इतने सुंदर हैं। तो तब भी समझ में नहीं आया, और नेत्र देखो तो कमल भी इसके सामने क्या है। दूसरा 2 थे वे, बोले अरे कमल क्या चीज है, मुनि की आंख क्या सुंदर है। बोला अरे मुनि की नासिका देखो तो तोता भी क्या है। वो समझे नहीं नारद जी, वो समझे कि हमारा तो ठीक तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये रूप हमारा ऐसा ही है। फिर आखिर में बोला इनके दंत पंक्ति देखो तो, वो बाहर 2 कीली निकल रही, 2
अरे दंत पंक्ति तो कुंद पंक्ति के कुंद मोती की माला भी कैसे? बोले हाँ ठीक कह रहा, मोती की माला क्या है इसको चलिए। और हंसते रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज थोड़ा आप भी अपना मुंह देख लो, इतने सुंदर हैं आप हैं। तो वह उन्होंने दिखाया, देखते मानो ऐसा रूप दिया उन्होंने। तो गुस्से में चले, तब तक सामने से वो विश्व मोहिनी को लेके आ रहे थे जानबूझ के। देखते मान गुस्सा हो गए, बोले तुम कपटी और छली और 1000 गाली दिया, और तुमने रुद्र को पागल बना करके लक्ष्मी ले लिया, उनको जहर पिलवा दिया। अब तुमने भले भयन अब भवन अब बायन दीना, अब पाओगे अपन फलकीना। और गुस्से में कहा जाओ हम शाप देते हैं तुमको कि तुम भी नारी की विरह में रोया करोगे, जैसे हम इससे पछता रहे हैं विश्व मोहिनी नहीं मिली। और जो बंदर को रूप दिया यही तुम्हारा कष्ट हरेंगे। भगवान ने माया हर लिया। अब लगे रोले, अरे हमने क्या किया, हमने क्या किया? बोले मृषा होय मम शाप कृपाला, हमारा शाप झूठा हो जाए। बोले नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा से हुआ है शाप। तो ये जितना भी शाप पाप होता है भगवान की इच्छा से होता है। यही बात हनुमान जी ने भी कहा था कि जो भागवत का श्लोक है, जो आपने नरलीला किया, रक्षो वधाय वही न केवलम विभो, ये राक्षस को मारने के लिए लीला नहीं भाई, ये शिक्षा देने के लिए भाई, कि नारी विरह, नारी से प्रेम इतना होता है, नारी की आसक्ति ऐसी होती है। कुतः पुनः, कहाँ तो राम रमतः स्व आत्मनः, सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। भला ईश्वर को कहीं विरह हो सकता है? ये शिक्षा देने के लिए हुआ। शिक्षा क्या हुआ? 9वें स्कंद में कहा कि गया है, स्त्री पुम प्रसंग एतादृक त्रासमा हुआ है। स्त्री और पुरुष दोनों को जो संबंध है मैथुनी, इससे दोनों को भय होता है। अंत में दोनों को परिणाम में दुख ही मिलता है। साथ तो कोई नहीं मरेगा, चाहे वो मरेगी चाहे वो मरेगा। इसके अलावा अनंत कष्ट हैं। स्त्री पुं प्रसंग एतादृक त्रासमा हुआ है, ईश्वरों के लिए भी त्रास मिल रहा है, तो फिर मनुष्यों क्या चलाइए? इसलिए आसक्ति, नारी आसक्ति, अनमैथुनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो जितने शाप शापी के प्रसंग हुए हैं, ये हमने उदाहरण दिए, 1-2 उदाहरण भागवत से दिया, रामायण से दिया। भागवत में हमने कल ही कहा था कि ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में, ब्रह्म तेज में शाप नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मतम मेरी इच्छा है शाप की। तो इच्छा क्यों है? भगवान इस बहाने लीला करने आते हैं, हम ये कह रहे थे। इसीलिए इस बात को हम जैसे जो नासमझ लोग हैं वो नहीं समझ पाते। Yeah.